बायोकेमिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। आपने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहला पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर मैंने उसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आपको पहले देखना है, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उधर चले जाना, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ तक पढ़ाया था फार्मेसी प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैंने ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चालू करना है। अगले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, आप ले लेना। पहला भी लेक्चर देखना, उसके बाद सेकेंड लेक्चर देखना, ओके। चालू करते। फार्मेसी क्या है, एजुकेशन इंडिया, हिस्ट्री जानना है इसका, ठीक है। फार्मेसी एजुकेशन वॉज स्टार्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले हमें फार्मेसी एजुकेशन से स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वॉज स्टार्टेड इन गोवा। सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज हमारा गोवा में चालू हुआ था, 1842 में चालू हुआ था। याद रखना 1842 में बाय किसके थ्रू हुआ था, पोर्टुगीज़ होते हैं ना, पोर्टुगीज़ वाले लोग, उन लोगों ने करवाया था, ठीक है। पुर्तगाली लोग होते हैं, उन्होंने फार्मेसी कॉलेज सबसे पहला एशिया के अंदर सबसे पहला स्टार्ट किया था गोवा के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर पोर्टुगीज़ लोग ने चालू किया था। द फर्स्ट 2 ईयर्स प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वॉज स्टार्टेड इन मद्रास मेडिकल कॉलेज इन 1874, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, तो 2 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स जो कि डी फार्मेसी होता है, 2 साल का कोर्स, उन्होंने चालू किया था। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा नाम था, वॉज स्टार्टेड, सबसे पहला स्टार्ट किया था कॉलेज में, जो कि मद्रास मेडिकल कॉलेज। सबसे पहला फार्मेसी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर चालू हुआ था, मतलब सेकेंड ईयर जो एग्ज़ाम कोर्स रहता है, जो ड्यूरेशन रहता है, वो मद्रास मेडिकल कॉलेज ने चालू किया था फार्मेसी का सबसे पहला। कब, 1874 में। अ 3 ईयर बैचलर फार्मेसी बी फॉर्म प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय महादेव लाल श्रॉफ 1932। इसी उनको ही बोलते हैं, महादेव लाल श्रॉफ को ही बोलते हैं फादर्स ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फादर फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं इनको, महादेव लाल श्रॉफ को, ठीक है। बी फार्मेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया था महादेव लाल श्रॉफ ने, कब, 1932 में, ओके। याद रखना है ये सब चीज़ें। कौन का बैचलर, 3 ईयर का बैचलर ऑफ फार्मेसी। अभी कितना हो गया, 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया, ठीक है, जो कि बी फार्मेसी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, द फर्स्ट एम फार्म प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1940 एट BHU एंड PhD प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस बाय BHU 1947। द फर्स्ट एम फार्म होते हैं जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1940 में। 1940 में कहाँ चालू हुआ था, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चालू हुआ था सबसे। और PhD प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस हुआ था BHU में इन 1947 में, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चालू हुआ था, समझे। बात करते हैं आगे, फार्मेसी एक्ट कम 1948, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। फार्मेसी एक्ट कम 1948, एक साल के बाद। अंडर दिस एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI अकॉर्ड, PCI के अकॉर्डिंग फार्मेसी एक्ट लाया गया, ठीक है, जो कि 1948 में था PCI के अकॉर्डिंग। तो PCI ने क्या किया, PCI एक कमीशन बन गई, एक रेगुलेटर बन गई, जो कि फार्मेसी के रिगार्डिंग वो अपना काम करेगी एजुकेशन इंडिया के अंदर, सिलेबस का, कोर्स का, ड्यूरेशंस का, पैटर्न का, थिंग्स रिलेटेड अदर फार्मेसी एजुकेशन, या पैटर्न कैसे देना है, कोर्स कैसे देना है, सिलेबस को कैसे चेंज करना है, सब PCI करेगी। जो कि PCI क्या होती है, फार्मास्यूटिक कमीशन इंडिया, फार्मेसी कमीशन ऑफ इंडिया, ये होती है अपना फार्मेसी एजुकेशन जो संभालती है, ठीक है, रेगुलेट करती है। बात करते अगला स्टार्ट करते। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर आंसर आ चुका है। कर्नाटका बोर्ड होते जो बेंगलोर में कर्नाटका बोर्ड है, वो नेक्स्ट ईयर 2023 में और 4 में पूछा जा चुका है एग्ज़ाम। वो क्वेश्चंस जो पूछा जा चुका है मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी एजुकेशन इंडिया के अंदर, एक्सप्लेन करो, इंपॉर्टेंस बताओ। तो मैंने लिखा हूँ पॉइंट, मैं यही बताऊँगा पूरा, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट, जो फार्मेसी के रिगार्डिंग, PCI के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, वही मैं लेके आऊँगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट पार्ट का और सेकेंड पार्ट का, सेकेंड और फर्स्ट पार्ट में 101% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसलिए मैं सोच समझ के वीडियोस बनाता हूँ, ओके। और एडवांस वर्जन होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सीखो और लिखो भी ना, देखिए ट्राई करने की, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं. Explain the importance of pharmacy education. Pharmacy education in India important because it help करते हैं improve health care. फार्मेसी क्या है? improve health care. Pharmacists play vital role है health care providing patient with advice how to safety and effective use medication. फार्मेसी का बहुत ही प्ले वाइटल रोल. फार्मासिस्ट के पास जो अपने पेशेंट होते हैं वो डायरेक्टली जा सकते हैं, पर डॉक्टर के पास थोड़े से टाइम लेते हैं. उन लोग इतना बता नहीं सकते जितना फार्मासिस्ट के कांटेक्ट में पेशेंट आते हैं. तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में कांटेक्ट. डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इतना अच्छा कांटेक्ट नहीं बनता है, पर फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में ज़्यादातर होता है. और डॉक्टर वहाँ चार्ज लेता है, फार्मेसी चार्ज नहीं लेता. ठीक है, ओके. और आपको बस बेस्ट एडवाइस फार्मासिस्ट ही देगा, और क्योंकि ज़्यादा नॉलेज उनको ही होता है फार्मासिस्ट वाले को. ओके. पेशेंट विद एडवाइस टू हाउ टू सेफ्टी एंड इफेक्टिव यूज़ मेडिकेशंस. वो बहुत ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि सेफ्टी और इफेक्टिव कैसे रहना है, यूज़ मेडिकेशन कैसे करना, कैसे मेडिकेशन लेना है. तो सब बताते हैं कौन? फार्मासिस्ट. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड ड्रग इंटरेक्शंस. हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि ड्रग रिएक्शन ना हो, ड्रग इंटरेक्शन ना हो, साथ साथ दवाई लेने में इंटरेक्शन ना हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है. फार्मासिस्ट उसको प्रिवेंट करने बोलते हैं. मीट द ग्रोइंग डिमांड. द डिमांड फॉर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट इंक्रीज ड्यू टू expansions of healthcare facilities and improvement in the healthcare sector. डिमांड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्सपांसन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, जो कि आपके लिए इम्प्रूव कर सके हेल्थ केयर सेंटर. ठीक है. और प्रोवाइड प्रोफेशनल एक्सीलेंस. फार्मेसी एजुकेशन कैन हेल्प डेवलप प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड एक्सपर्टीज एंड अपग्रेड एंड स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन. फार्मेसी एजुकेशन जो एजुकेशन करते हैं वो डेवलप करते हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस. बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल एक्सीलेंस होते हैं फार्मासिस्ट. एक्सपर्टीज़ होते हैं, बहुत ही नॉलेजफुल होते हैं. अपग्रेड करते हैं स्टेटस, अपने स्टेटस को अपग्रेड करते हैं, जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के लिए. प्रोवाइड अ रेशनल करियर पाथ. फार्मेसी एजुकेशन कैन प्रोवाइड रेशनल एंड लॉजिकल वे ऑफ career path. Provide a rational career path. Pharmacy education can provide rational and logical way career development and focused and job oriented approach. फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है रैशनल लॉजिकल वे, एक लॉजिकल वे के थ्रू करियर उनका डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट करियर फार्मासिस्ट के फोकस रहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं उनके पास बहुत सारे. ठीक है. सम बेनिफिट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंक्लूड. फार्मासिस्ट के लिए बेनिफिट क्या है? फार्मेसिस्ट कैन वर्क वैरायटी एरियाज फ्रॉम मेडिकल शॉप टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं? कहीं भी किधर भी एरिया में डिग्री लेने के बाद, फार्मेसी डिग्री लेने के बाद कहीं भी कोई भी एरिया में जाके वो शॉप खोल सकते हैं या रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं. द फार्मेसी प्रोफेशन इज कंसिडर्ड ऑन द मोस्ट ट्रुथवर्थी प्रोफेशन. ट्रुथवर्थी मतलब आप समझ सकते हो चीज़ को. प्रोफेशनल होता है ट्रूथवर्थी. ठीक है. बात करते हैं फार्मासिस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू दी इन दी वर्ल्ड. फार्मासिस्ट सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल होते हैं. फार्मासिस्ट होते हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर के सर्विस के बहुत ही पूरे वर्ल्ड में सबसे थर्ड लार्जेस्ट फार्मासिस्ट डिग्री होती है. ठीक है. आगे बात करते हैं फार्मेसी करियर स्कोप. क्या है फार्मेसी का करियर और स्कोप? इसको स्कोप भी बोलते हैं या फिर वैसा आ सकता है एग्ज़ाम में, फार्मेसी हैज़ अ स्कोप या फार्मेसी हैज़ अ करियर, ऐसा पूछा जा सकता है. ठीक है. मैं ये लास्ट टॉपिक है मेरा, ये मैं लास्ट टॉपिक बता दूंगा. उसके बाद मैं नेक्स्ट दिन कल आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा. फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का तीसरा पार्ट होगा, जो कि आखिरी पार्ट होगा, जो कल पार्ट होगा. आज सेकेंड पार्ट है, कल थर्ड पार्ट होगा. कल मैं एंड कर दूँगा. फार्मास्यूटिक्स पहला चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगा. ठीक है. बात करते हैं क्या है करियर अपॉर्चुनिटी. फार्मेसी कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप आफ्टर डिप्लोमा डिग्री. फार्मासिस्ट कैन वर्क कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा डिग्री करने के बाद. हॉस्पिटल फार्मेसी ही कैन वर्क इन हॉस्पिटल फार्मेसी कब बन सकते हो? जब आप डी फार्मेसी बैचलर और फार्मेसी आप कर चुके हैं, तभी आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो. बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में. बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ही कैन go into pharmaceutical industry for different types of
फार्मेसी रिलेटेड वर्क्स। फार्मेसी रिलेटेड इंडस्ट्री में आपको जॉब पानी है, अच्छा आपको मेडिकेशंस को डेवलप करना है, ड्रग को बनाना है, तो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करना पड़ेगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि 4 साल का होता है वो आपको करना पड़ेगा। डी फार्म के मैं बोलता हूँ आप डी फार्मा कर लो 2 साल का, और 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी करके टोटल 5 साल के हो जाते हैं। कैसे होते हैं पता है आपको? आपने डी फार्मेसी किया 2 साल के, डी फार्मेसी किया 2 साल का, डी फार्मेसी किया था 2 साल का, और उसके बाद आपका जो फार्मेसी डी फार्मेसी जो बी फार्मेसी होता है ना वो आपका 3 साल का हो जाता है। टोटल मिला के 5 साल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप कुछ भी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। ओके, याद रखना। बात करते हैं एकेडमिक की। ही कैन गो टीचिंग फील्ड, आप जा सकते हो टीचिंग लाइन में भी फार्मेसी करने के बाद। ठीक है, होलसेल और रिटेल फार्मेसी, रजिस्टर फार्मेसिस्ट, रजिस्टर फार्मे में होलसेल बन सकते हो, रिटेल कहीं भी शॉप खोल सकते हो। ठीक है, ये बात होती है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर हो सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च बन सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बन सकते हो आप, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग होते हैं, हायर एजुकेशंस बन सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती है स्कोप, इसका फार्मेसी का स्कोप होती है, जो कि मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा ये सब पाने के अचीव करने के लिए आपको डी और बी फार्मा दोनों करके आपको एक अच्छी पोजीशन में मिल सकता है, ये सब चीज़ अच्छी सैलरी के साथ। ओके, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आगे वाला नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आखिरी वीडियो होगा फार्मास्यूटिक्स का, फर्स्ट चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद बताऊंगा सेकंड चैप्टर चालू करूँगा। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर्स, जितना हो सके शेयर करो। अच्छा लगा कमेंट में बता देना अच्छा लगा तो। ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।